आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कंपाउंड और द कम्प्लेक्स लिपिड। इससे पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा क्या है टॉपिक, कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स हम इनको कह सकते हैं। कंपाउंड और कम्प्लेक्स, ठीक है, लिपिड्स, ये बच्चों आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब क्योंकि लिपिड्स की हम पहले देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड और कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह बच्चों देखो हर चीज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, फैटी एसिड्स है। ठीक है, उससे बेसिक इनका यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक वही फैटी एसिड्स है। फिर मजीद चीजें उनके साथ अटैच होती हैं तो वो फिर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बनाती हैं, इसलिए हम इनको कंपाउंड लिपिड्स या कम्प्लेक्स लिपिड्स कह रहे होते हैं। अब ये इसकी बच्चों डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, वो कहते हैं बच्चों ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ईस्टर किसको कहते हैं हम, लंबी चेन को। ठीक है, हाँ, जो चेन बना रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं, जिसके साथ को किस चीज के ग्रुप हो सकते हैं, अल्कोहल के, जो फैटी एसिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना। देखो बच्चे, हम फॉर एग्जांपल के तौर पे ये फैटी एसिड है, फॉर एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, इसके ना मतलब काफी सारे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इसके इस यानी कि एक चेन बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ अगर हम क्या ऐड कर दें, अल्कोहल ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड बन रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके फिर आगे ना सब डिवीजन है। वो सब डिवीजन कैसे है कि कुछ आपको बच्चों इसी में ना ऐसी चीजें मिलेंगी कि साथ में कोई और चीज अटैच होगी तो वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह सबसे पहले इसने ग्लाइकोलिपिड्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, जस्ट बच्चों ग्लाइको का जो वर्ड है ना, ग्लाइको, ये यूज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के लिए, सेक्राइड्स के लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि लिपिड्स के साथ कहीं ना कहीं कोई कार्बोहाइड्रेट क्या है, अटैच है। ठीक है, उसमें आप मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, कोई भी मतलब कार्बोहाइड्रेट आके क्या हुआ है, अटैच हुआ है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। ठीक है, आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्पिंजियोलिपिड्स भी हम इसको कह रहे होते हैं। समझ आ रही है ना। ठीक है, ये थी आपके पास, इसमें अल्कोहल अटैच किया तो ये आपके पास कम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स बन गए। ठीक है, अब अगर इसके साथ हम क्या अटैच कर दिया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज यानी डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, तो फिर ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे या ग्लाइकोस्पिंजियोलिपिड्स हम इसको कह रहे होंगे। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। आगे हम चलते हैं बच्चों, सल्फोसाइड्स। ठीक है, ये इसमें स्पेंजियोसिन होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, शुगर्स होता है, और साथ में बच्चों क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। समझ आ रही है। ठीक है, मतलब इसमें फास्फेट ग्रुप साथ में ऐड हो रहा है और स्पेंजियोसिन ऐड हो रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं बच्चों, सल्फोसाइड्स बना रहे हैं। समझ आ रही है, नहीं आ रही बच्चों। पहला क्या था, यानी कम्प्लेक्स या कंपाउंड की डेफिनेशन थी, फिर क्या था बच्चों, आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स थे, फिर क्या आ गया, सल्फोसाइड्स आ गए। अब इसमें वही फैटी एसिड्स, समझ आ रही है, शुगर कोई भी, मैंने कहा ना अभी साथ में सल्फाइड, साथ में बच्चों आपका क्या आ गया, तो फास्फेट ग्रुप आ गया और स्पिंजियोसिन आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या बना रहे हैं, सल्फोसाइड्स बना रहे हैं। समझ आ रही है ना। ठीक है, आगे चलें बच्चों, फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। ये बच्चों लिपिड्स, उसमें साथ में अल्कोहल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड्स होता है, इनमें एडिशन क्या होता है, एन कंटेनिंग बेस या अदर सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं फास्फोलिपिड्स की, वही फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, आपके साथ में फास्फोरिक एसिड होगा, और इसके साथ एडिशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई बेस होगा या उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई ना कोई क्या होगा, इसमें कंपाउंड होगा। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड्स कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, फैट को कहते हैं हम, मतलब इसमें आपके पास फैटी एसिड्स हैं या लिपिड्स हैं, साथ क्या अटैच हुई है, प्रोटीन अटैच हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, लिपोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे बताओ। ठीक है, समझ आ गई है। सिर्फ चार चीजें हैं,
देखो ग्लाइकोलिपिड्स बहुत आसान है, मतलब ग्लूकोज से याद रख लेना, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन मिलके क्या बना रहे हैं, लिपोप्रोटीन बना रहे हैं। थोड़ा सा मसला आएगा फास्फोलिपिड्स में और सल्फोसाइड्स में, ठीक है। सल्फोसाइड इजी है क्योंकि उसमें सिर्फ आपने फास्फेट ग्रुप और स्पेंजोसिन्स ऐड करना है, ठीक है। हाँ, जो फास्फोलिपिड है ना, इसमें थोड़ा सा, यानी कि इसमें आपने फास्फोरिक एसिड और एन, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को ये ऐड करनी है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करना है, तो आपके पास ये आपके क्या हो गए बच्चे, कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स यहाँ पे कवर अप हो गया, ठीक है। आगे चलें, आगे बच्चों ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव का क्या मतलब है कि आपके पास एक काफी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है, आपने उसको तोड़ा और आपने जब तोड़ के देखा तो उसके आपके पास जो बेसिक चीजें निकल रही थी वो क्या थी बच्चों, फैटी एसिड्स वगैरह थे, फैट वगैरह थे, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, ड्राइव्ड कंपाउंड या ड्राइव्ड लिपिड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। ये इसमें बच्चों देखो, अब मैंने कहा ना कि अब क्योंकि आपको पता है कि लिपिड्स हमने देखा गया कि ये बहुत ज्यादा ना, यानी कि ये समझ लो कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, ठीक है, बहुत टाइप के आपको क्या मिलते हैं इसमें, कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों फैटी एसिड्स, तो आप मैंने कहा ना इसका जो बेसिक यूनिट्स हो गया, उसमें आपके साथ ग्लाइसरोल, स्टीरॉइड, स्टीरोल, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड, सॉल्युबल विटामिन्स और कीटोन वगैरह इसमें क्या होते हैं बच्चों, शामिल होती हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई वो मसला नहीं है। फैटी एसिड में बच्चों एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज होती है जिसके साथ ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि इसने कहा दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एलिफेटिक कौन से होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, ये समझ लो, ठीक है। जो फोबिक होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों इसकी मजीद क्लासिफिकेशन किसकी, ड्राइव की, ठीक है। इसमें बच्चों क्या आ जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये सादा ऐसे देखो बच्चे, डबल बॉन्ड जैसे ना कार्बन के अगर हम एग्जांपल लें ना, ठीक है, कार्बन की इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, इसका मतलब है कि इसके पास दो मजीद किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने की सालियत मौजूद है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन है ना, यानी कि इसके चारों वो फिक्स यानी कि पूरे हुए पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये फुली क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। ये अब मजीद किसी भी किस्म के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेट होना, मतलब उसके सारे जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम्स के, वो फिल हो गए, उसके पास कोई एक्स्ट्रा यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वो लिपिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। एनिमल फैट ज्यादातर क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, ठीक है। और इसमें बच्चों को कहते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली आपको क्या मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिल रहे होते हैं, ठीक है। आपने इसकी एग्जांपल बच्चों ऐसे याद रखनी है, बटर नहीं होता, घी। अब एनिमल की वो बात करें तो ब्यूटेरिक एसिड, इसकी एग्जांपल आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी, क्योंकि एमसीक्यूज आएगा ना उस वक्त आप भूल जाओगे, ठीक है। तो बटर क्योंकि एनिमल से आता है, मक्खन एनिमल से ही आता है ना, और वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो सैचुरेटेड की एग्जांपल वो क्या दे रहा है, फिर ब्यूटेरिक एसिड दे रहा है, ठीक है बच्चों। यहां तक मसला तो नहीं है कोई। आगे चलें, आगे बच्चों अनसैचुरेटेड, जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके पास अनसैचुरेटेड। इसका क्या मतलब है कि मजीद वो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ अटैच हो सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन या रिएक्ट होने की सालियत वो रखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी फिर एग्जांपल है मोस्टली जो ये प्लांट बेस्ड होते हैं, यानी कि वो फैट जो प्लांट से आते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों फिर उसने एग्जांपल दी है कि ये ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपने सरसों का तेल देखा है, वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किससे आता है, प्लांट से आता है ना वो, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड उसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। इसकी बच्चों एग्जांपल उसने दो दी हुई है कुछ, यानी कि अनसैचुरेटेड, मोनो का मतलब सिर्फ एक ही उसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है बच्चों। और पोली का क्या मतलब है, जो उसमें काफी सारे क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे,
ठीक है, मतलब वो काफी सारे डिफरेंट कंपाउंड के साथ अटैच करने की प्रॉपर्टीज रखेगा। मोनो से बच्चों याद रखना, इसकी एग्जांपल उसने ओलिक एसिड की दी हुई है। ठीक है, ऑलिव ऑयल देखा हुआ है आप लोगों ने, जैतून का तेल, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ऑलिव ऑयल कहते हैं ना? नहीं पता यार, ऑलिव ऑयल, मैंने कहा शायद आप, हाँ जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को कहते हैं। ठीक है, उससे आपने याद रखना है कि वो प्लांट से आता है ना, जैतून क्या है? प्लांट्स है, तो वो यानी कि उससे आपने सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओलिक एसिड आपने याद रखना, ये क्या है बच्चों? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये अनसैचुरेटेड। दूसरी एग्जांपल उसने आर्चिजेनिक एसिड दी हुई है, ये भी क्या है बच्चों? अनसैचुरेटेड, लेकिन ये पॉली अनसैचुरेटेड है, वो क्या था? मोनो अनसैचुरेटेड था। ठीक है।